सो हर हर महादेव। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो भी दिख रहा होगा, तो वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शंस पे ही डिफाइंड है, और जो रेस्ट्रिक्शन होते हैं, जो डोमेन होता है, रेंज होता है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मल्टीपल कंसेप्ट इस पे वर्क कर रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्क कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन का नेचर तुम्हें पता होना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने की। ओके, अच्छा ठीक है, ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने का। अगर अच्छे से देखने जाओ तो कॉट इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों ही पॉजिटिव फंक्शंस हैं, नॉन नेगेटिव है दोनों। ऑब्वियसली ना, क्यों? क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स जो है इसका डोमेन हो जाता है अपना आर, और रेंज होता है 0, ओपन। ठीक है, सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है? डोमेन होता है -1 से 1 और रेंज होता है 0 से पाई क्लोज्ड। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? दोनों ही पॉजिटिव है। अच्छा, दोनों अगर पॉजिटिव है तो दोनों का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तो वो क्या होगा? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो अगर दो पॉजिटिव फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? दोनों को साइमल्टेनियसली 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन आता है वो क्या आता है? अच्छे से देखना, कॉट इनवर्स एक्स शुड बी इक्वल टू 0 विच शुड बी इक्वल टू 0 टू कॉस इनवर्स एक्स। ओके, क्लियर है इतना? अच्छा, तो अगर कॉस इनवर्स एक्स 0 है, इससे हम क्या इम्प्लाई कर पाते हैं? अच्छे से देखें, कॉस इनवर्स एक्स अगर कॉस इनवर्स एक्स का जी आई एफ अगर 0 है तो इसका मतलब है कि स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0। क्यों? क्योंकि इसका रेंज 0 से पाई क्लोज। ठीक, तो 0 इंक्लूड हो सकता है। अच्छा ठीक है, तो ओके, और हमें पता है कि 0 से 1 में जो कॉस वाला फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग होता है। अगर हम कॉस यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनइक्वलिटी पलट जाएगा बस। तो अगर इनइक्वलिटी पलटता है तो उसका आंसर क्या आएगा? देखना, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस 1। ये मिला हमें पहला माइलस्टोन इसको सॉल्व करने के। सिमिलरली हमें कॉट इनवर्स एक्स के लिए भी एक एक्सप्रेशन ऐसा लिखना है। तो कॉट इनवर्स एक्स जो है वो क्या आता है? अच्छे से देखिए, शुड बी लेस देन 1 एज वेल और ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 पे ओपन है, 0 इसका वैल्यू कभी अटेन करता नहीं है, बिल्कुल नहीं करता। ओके, तो दिस इम्प्लाइज, अच्छा कॉट वाला भी जो फंक्शन है वो भी हमेशा डिक्रीजिंग है, क्योंकि इसका अगर वो करते हैं, क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या था? कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स हमेशा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, जिसकी मदद से हम ये बोल सकते हैं कि ये हमेशा डिक्रीजिंग रहेगा। ओके, और हमें पता भी है इसके ग्राफ से, इसका ग्राफ कैसे बनता है अगर हम याद करने जाएँ तो ऐसा कुछ बनता है ना, तो ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, अच्छा ओके, इसका मतलब हमें साफ साफ पता चलता है अगर हम कॉट अप्लाई करते हैं इसमें तो इसमें भी इनइक्वलिटी पलट जाएगा बस। तो अगर इनइक्वलिटी पलटता है तो क्या आएगा? अच्छे से देखिए, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इन्फिनिटी, लेस देन इन्फिनिटी एंड एक्स शुड बी ग्रेटर देन कॉट ऑफ 1। अच्छा, तो अभी जो हमारे पास दो कंडीशन है ये, इसका मतलब क्या है? इसको पढ़ना सीखो पहले। ठीक है, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि इसमें यूनियन लेना है या इंटरसेक्शन लेना है, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों फंक्शन को साइमल्टेनियसली 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि कॉट इनवर्स एक्स शुड बी इक्वल टू 0 एंड कॉस इनवर्स एक्स शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी एंड ही लगेगा। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो ये जो दोनों इंटरवल आए, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमें पहले इनको प्लॉट तो करना पड़ेगा, रियल नंबर लाइन जो होता है उसमें प्लॉट करना पड़ेगा। तो प्लॉट करने के लिए हमें पता होना चाहिए, एक सेकंड, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ अभी प्लॉट करने से तुम्हें मालूम चल जाएगा। 1 तो हमें पता है यहाँ पे कहीं पे होगा और इन्फिनिटी भी यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, एक पॉइंट मान लेते हैं इन्फिनिटी। ओके, देन कॉस 1 कहाँ पे प्लॉट करें? ये कॉस 1 होगा और ये कॉट 1 होगा, या फिर यहाँ पे कॉट 1 होगा और यहाँ पे कॉस 1 होगा। हमें तो ये पता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमें फाइंड करना है, इसका मतलब हमारा नेक्स्ट टास्क आ गया ये कि कॉस 1 इज़ ग्रेटर देन कॉट 1 या लेस देन कॉट 1। तो हमें मान लिया, लेट कॉस 1 इज़ ग्रेटर देन कॉट 1। हमें पता है कि कॉस 1 जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि 1 इस इंटरवल में लाई करता है। ये हो गया π/2 जो कि होता है इक्वल 1.57। यहाँ पे कहीं पे होता है 1, तो कॉस 1 तो पॉजिटिव है, क्लियरली दिख रहा है हमें। अच्छा, कॉट 1 किससे बना है? कॉस 1 डिवाइडेड बाई साइन 1। तो साइन 1 कहाँ पे आएगा? अच्छे से दिखा, यहाँ पे 1 आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे 1 आएगा, तो साइन 1 भी यहाँ पे कहीं पे आएगा, साइन 1 भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि कॉस 1 इज़ ग्रेटर देन
cos 1 डिवाइडेड बाय sin 1, ये दोनों कट हो गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, वरना कट नहीं होता नॉर्मली। और sin 1 इज़ ग्रेटर देन 1, ये पॉसिबल है कभी? क्योंकि देखना sin 1 तो यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। sin 1 तो ऑब्वियसली छोटा है 1 से, ये 1 है तो sin 1 ये है यहाँ पे, sin 1 तो ये छोटा है यहाँ से, तो इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब डायरेक्ट हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि हमारा जो एजम्पशन था दैट इज़ रॉन्ग। दिस इम्प्लाइज cot 1 इज़ ग्रेटर देन cos 1। क्लियर? अभी हम इसको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, cot 1 ग्रेटर है ना, तो हमने जो प्लॉट किया था रैंडमली वो ठीक आ गया। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो cos 1 यहाँ पे है, दोनों इंटरवल को अच्छे से देख लो। x शुड लाई बिटवीन cos 1 एंड 1, 1 इंक्लूडेड है, सॉरी 1 इंक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड, ये भी एक्सक्लूडेड। ठीक, और cot 1 से दूसरा इंटरवल जा रहा है कहाँ पे? इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर? हमें क्या लेना है? एंड इंटरसेक्शन, हमें लेना है ये वाला इंटरवल। ओके, तो ये वाला अगर हम इंटरवल चूज़ करते हैं तो x क्या आता है? अच्छे से देखना, x बिलोंग्स टू ओपन cot 1 से 1 क्लोज्ड, तो इसका वैल्यू आ गया ये वाला, ओपन cot 1 टू 1 क्लोज्ड। आई होप यू गेट इट। थोड़ा ज़्यादा मेसी हो गया क्योंकि मतलब मल्टीपल कंसेप्ट्स यहाँ पे अप्लाई हो गए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो प्राइमरी फंक्शन से बना है ये वाला क्वेश्चन, उसके बारे में सब कुछ आ गया। ठीक है, और नंबर लाइन पे सब कुछ आ गया, इनइक्वालिटीज़ आ गया, कंट्राडिक्शंस आ गया, तो इसीलिए मल्टीपल कंसेप्ट से बना है ये क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसलिए।